हेलो बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट बिजनेस स्टडीज़। तो क्लास ट्वेल्थ का आज हम लोग सिलेबस जानेंगे कि क्लास ट्वेल्थ में बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे हम देखें तो पहला जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में हमारा जो है बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को डिवाइड किया गया है। एक हमारा है फाइनेंशियल और एक हमारा है जो है मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट और हमको फाइनेंस के बारे में बिजनेस स्टडीज में क्लास 12 में पढ़ना है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट एंड थिंग्स, कि लोगों को, पर्सन्स को और थिंग्स को एक ऐसे प्रॉपर प्लेस पे उनको मैनेज किया जाए ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ वर्क को कर सके। दिस इज मैनेजमेंट। फिर दूसरा चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देखिए थियरी ना, दो इकोनॉमिस्ट ने या दो साइंटिस्ट ने थियरी दी, एक हेनरी फ्योल और दूसरे एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है एकदम डिटेल में। फिर तीसरा चैप्टर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि इट मीन्स जितने भी हमारे सराउंडिंग का माहौल होता है ना, जैसे जिस इन्वायरमेंट में मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ या हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे ना कि इन्वायरमेंट में टेक्निकल है कि आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ये सारे इन्वायरमेंट के बारे में हमको पढ़ना है कि इट मीन्स जैसे जैसे टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे समय बदल रहा है, उसी हिसाब से हमको भी अपने आप को बदलना है। उस चैप्टर हमको ये चैप्टर में ये पढ़ना है। फिर हमारा प्लानिंग है कि प्लान कैसे किया जाए, है ना। प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग होती क्या है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। फिर हमको ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है ना। एक ऑर्गेनाइजिंग और संगठन कि जब मैं प्लानिंग कर लूँगा तो सारी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे उनको संगठित करूँगा, ऑर्गेनाइज करूँगा। और जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तब किया जाता है स्टाफिंग, कि मान लीजिए मैंने स्टाफ ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद मैंने स्टाफिंग नियुक्तियाँ कर दी, सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर हमको क्या करना है डायरेक्टिंग, कि जो मैंने लोगों को नियुक्त किया है या जिन भी लोगों को मैंने स्टाफिंग की है, जो एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनकी देख रेख करना, उनकी डायरेक्टिंग करना, उनको गाइडलाइन देना, उनका दिशा निर्देशन करना ही क्या कहलाता है हमारा डायरेक्टिंग। फिर हमारा कंट्रोलिंग, कि भैया जो मैंने प्लान किया, जो मैंने स्टार्टिंग में प्लान किया है, और कंट्रोलिंग तुमने जो प्लान किया है उस टारगेट को जो मैंने सेट किया है वो मैं पहुंच पाया हूँ या नहीं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमको क्लास 12 में 98 या 99% लाना है, तो हम लोग क्या करें कंट्रोलिंग में ये देखेंगे कि जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हम ये देखेंगे कि हमने जो सोचा था वो एक्चुअल रिजल्ट मुझे मिला या नहीं, और अगर नहीं मिला तो उसका हम डेविएशन निकालेंगे और फिर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ये हमको कंट्रोलिंग बताता है। बट यूपी बोर्ड में हमारा जो है पहला चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व चैप्टर है, दूसरा हमारा प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण जिसको बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं, ये चैप्टर हटा दिया गया है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है और डायरेक्टिंग है। कंट्रोलिंग चैप्टर भी हमारा यूपी बोर्ड से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 हमारा पूरा फाइनेंस पे है कि शेयर क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, शेयर कैसे खरीद सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, अगर कोई भी व्यापारी या कोई भी बिजनेसमैन हमारे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, गलत तरीके की व्यापारिक क्रिया करता है, तो हम कैसे उस पर केस फाइल कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर इसमें पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब हम लोग क्या पढ़ना है, 3 प्रकार के डिसीजन पढ़ना है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड आपका डिविडेंड डिसीजन। कि मतलब आपको सबसे पहले अगर अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कितना आपका इक्विटी होना चाहिए, कितना आपका डेट होना चाहिए, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जो है आपका एक होता है मनी मार्केट और एक आपका होता है कैपिटल मार्केट। मतलब मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, जो आरबीआई रेगुलेट करता है जिस मार्केट को, वो मनी मार्केट होता है। और सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिस मार्केट को रेगुलेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। और इसमें आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, बहुत मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। डीमैट अकाउंट के बारे में पढ़ना है हमको, ये सारी चीजें। फिर हमको पढ़ना है
मार्केटिंग मैनेजमेंट कि विपणन प्रबंधन। मार्केटिंग क्या होती है? सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर कि कैसे 4 पीसेस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, कैसे हम रणनीति बनाकर व्यापारिक क्रियाओं को करेंगे, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना है। फिर लास्ट चैप्टर में पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण कि अगर कोई बिजनेसमैन मेरे साथ गलत व्यापारिक क्रियाएं करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, तो उसके मैं बिहाफ कंप्लेन कैसे करूं, है ना? कैसे, अगर मान लीजिए मैं कहीं समोसे खाता हूं और समोसे के आलू मान लीजिए महक रहे थे, है ना, तो वो मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मुझे खराब सामान दे रहा है, तो उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट को कैसे फाइल करूं, इस चैप्टर में हमको ये सारी चीजें कि क्या हमें राइट्स दिए गए हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और अगर देखें तो 40 मार्क्स का सीबीएसई में ये पार्ट से आता है, 40 मार्क्स का ये पार्ट से आता है, 40 अगर मिलकर तो बात करें जो है 80 और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आता है। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर है और आपको 100 में 100 स्कोर करना है, हमको ये टारगेट लेके चलना है। अब बात करें अगर यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में देखिए 50 मार्क्स का हमारा फर्स्ट पार्ट आता है एंड 50 मार्क्स का हमारा क्या आता है, सेकंड पार्ट आता है। तो ओवरऑल इसका भी हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन अगर बात करें पार्ट बी, तो पार्ट बी में यूपी बोर्ड में फाइनेंशियल वित्तीय प्रबंधन पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार पढ़ना है, ये चैप्टर हमारा कट गया है। और लास्ट चैप्टर को पढ़ना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो आपका ये सिलेबस रहा, आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको मतलब ये प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या और अच्छे कंटेंट आपको हम अवेलेबल करवाएं, तो आप हमें ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद, और आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।